मैं अपनी गाड़ी से बाहर निकला ही था कि मेरा नैनो आर्मर अपने आप सक्रिय हो गया। पलक झपकते ही मैं पूरी तरह मेक कॉप मोड में बदल चुका था। मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया, आसपास खड़े पुलिस वालों के सारे हथियार हवा में तैरने लगे और एक एक करके मेरी गाड़ी में समा गए। मैं इस दुनिया का नहीं था, मैं एक परग्रही सभ्यता से आया हुआ जेल वार्डन हूँ। 600 साल पहले मेरी गाड़ी अंतरिक्ष समय के एक मार्ग से गुजरते हुए आसमान से धरती पर आ गिरी थी। गाड़ी के अगले हिस्से से निकले कणों ने आकार लेकर ठंडर नामक एक रोबोट का रूप ले लिया। उस समय के प्राचीन मानव यह दृश्य देखकर भय से कांप उठे। ठंडर ने उन्हें नजरअंदाज किया और सीधे आकाश की ओर उड़ गया ताकि उस मानव शरीर में छिपे परग्रही कैदी का पता लगा सके। लेकिन तब तक कैदी भाग चुका था। मैं गाड़ी से बाहर निकला और ठंडर के ट्रैकिंग डेटा का उपयोग करते हुए उसे पकड़ने के लिए तैयार हो गया। परग्रही कैदी समझ गया कि वह मुझसे जीत नहीं सकता, इसलिए वह तुरंत अपने मानव होस्ट के शरीर में वापस समा गया। जिस स्त्री पर उसने कब्जा किया था उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्तियां एक मेकअप के सामने कुछ भी नहीं थी। कैदी ने जाते जाते कहा, जेल से भागने का सिलसिला चलता रहेगा, मैं आखिरी नहीं हूँ, ये दुनिया सुरक्षित नहीं है। जब मैंने कैदी को उस स्त्री के शरीर से बाहर निकाला तो उसे होश आया। अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए उसने मुझसे अपने बच्चे को बचाने की विनती की। इतने में ठंडर को पास ही से रोने की आवाज सुनाई दी। वह गया और उसे एक छोटी बच्ची मिली, लेकिन मैंने ठंडर से कहा, हम इंसानी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उसी समय एक योद्धा ने अपना धनुष निकाला और उस बच्ची पर निशाना साध लिया। मैंने तुरंत अपना मानव रूप धारण किया और उनके बीच आ खड़ा हुआ। ठीक है, अपनी जगह पर वापस जाओ। ठंडर का मानना था कि हमें उस बच्ची को अपने साथ ले जाना चाहिए। यहाँ छोड़ दिया तो उसकी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैं मनुष्यों के मामलों में उलझना नहीं चाहता था और कोई विकल्प न देखकर चुपचाप गाड़ी में वापस बैठ गया और अपने रोबोट रूप में लौट आया। आधुनिक समय में लौटने के बाद मैंने पकड़े गए कैदी को परग्रही कैदियों के लिए बने विशेष कारागार कक्ष में बंद कर दिया। यह 7वीं बार था जब मैंने किसी को जेल से भागने से रोका था।